नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। एशियन पब्लिक बिजनेस न्यूज में हम आपको देश दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एप्पल के बारे में आज खबर दिखा रहे हैं। एप्पल ने अपनी कंपनी से करीब 600 कर्मचारियों की छटनी कर दी है। कैलिफोर्निया रोजगार विकास विभाग के फ्लाइंग के अनुसार एप्पल इंक ने अपनी कार और स्मार्ट वॉच डिस्प्ले परियोजना को समाप्त करने के फैसले के तहत कैलिफोर्निया में 600 से अधिक कर्मचारियों को निकाल दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ताजी छटनी को एप्पल ने भी कंफर्म कर दिया है। कंपनी ने छटनी का यह निर्णय कार और स्मार्ट वॉच डिस्प्ले प्रोजेक्ट को बंद करने के चलते लिया है। इस बीच एप्पल का शेयर अमेरिकी बाजार में गुरुवार को 0.49% लुढ़क कर $168.82 पर रहा। बता दें कि फरवरी के अंत में एप्पल ने दोनों को बंद करना शुरू कर दिया था, जिन्हें कंपनी की प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने या बड़े पैमाने पर नए क्षेत्र में प्रवेश करने के प्रमुख प्रयासों के रूप में देखा गया था। फरवरी में मामूली गिरावट के बावजूद यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई मार्च 2024 में बढ़ गया, जिसमें 19.78 लाख करोड़ का लेन देन हुआ, जो मार्च 2023 से 40% अधिक है। FY24 में लेन देन में 56.6% की वृद्धि देखी गई। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने मार्च 2024 के दौरान लेन देन की मात्रा और मूल्य में नए मील के पत्थर हासिल करते हुए एक उल्लेखनीय नोट पर का समापन किया। महीने में कम दिनों के कारण फरवरी 2024 में मामूली गिरावट और वित्तीय वर्ष के अंत से पहले निवेश गतिविधियों में वृद्धि के बावजूद मार्च 2024 में 19.78 लाख करोड़ के लेन देन संसाधित किए गए, जो जनवरी 2024 में निर्धारित 18.41 लाख करोड़ के पिछले रिकॉर्ड की महत्वपूर्ण वृद्धि है। मार्च 2024 में 19.78 लाख करोड़ का लेन देन संसाधित हुआ था, जो जनवरी 2024 में बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। लेन देन की मात्रा 1,344 करोड़ तक पहुंच गई, जो जनवरी के 1,220 करोड़ लेन देन के शिखर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है। केंद्रीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजे सामने आ चुके हैं। रिजर्व बैंक ने एक बार फिर रेपो रेट को 6.5% बरकरार रखने का फैसला किया। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी जानकारी दी है। वित्तीय वर्ष में 24-25 की पहली एमपीपीसी बैठक शुरू हुई है। बैठक ऐसे समय में हुई जब देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में एनालिस्ट पहले की संभावनाएं जता रहे थे कि इस बार की ब्याज दरों में आरबीआई के रुख में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। महंगाई दर और इकोनॉमिक की गतिविधियों में स्थिरता को देखते हुए रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत की अगुवाई में कमेटी ने ब्याज दरें स्थिर रखने का फैसला किया है। 2024 शुरू होने के साथ ही सोने की चमक बढ़ती जा रही है। निवेशक चकाचौंध है। एक्सपर्ट्स के कयासों में तेजी से इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। सराफा बाजार में सोने की छलांग ने सब पीछे छोड़ दिया है और अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। भारतीय सराफा इतिहास में पहली बार सोना 70,000 रुपए के पार प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। इस दौरान गोल्ड में 850 रुपए का उछाल दिखा। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार ग्लोबल मार्केट में गोल्ड की ताबड़तोड़ खरीदी से इसकी कीमत $2.301 प्रति औसत पहुंच गई थी। इसका असर घरेलू बाजार पर हुआ और राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोने का भाव 850 रुपए से उछलने के साथ ही 70,050 रुपए प्रति 10 ग्राम नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी के नतीजों की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने यूपीआई को लेकर भी एक बड़ी घोषणा की। डिजिटल पेमेंट को लगातार बढ़ावा देने की कोशिश में अब यूपीआई पेमेंट की सुविधा को और विस्तार देगा। अब यूपीआई यूजर्स जल्द ही कैश डिपॉजिट मशीन पर यूपीआई के जरिए अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर सकेंगे। मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए शक्तिदास ने कहा कि आने वाले समय में कैश डिपॉजिट मशीन में डेबिट कार्ड के साथ ही यूपीआई से भी पैसे जमा कराए जा सकेंगे। बता दें कि मौजूदा समय में एटीएम में यूपीआई से कैश निकालने की सुविधा उपलब्ध है। एशियन पब्लिक टीवी में बिजनेस से जुड़ी हुई खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।